वीडियो साइंस विषय से संबंधित है और टॉपिक्स है साइंस फॉर बिहार दरोगा मेन एग्जाम और एडीओ। ये साइंस का जो क्वेश्चन है वो दरोगा का जो मेन एग्जाम है और एडीओ का एग्जाम है उससे संबंधित है। और जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता किस पदार्थ की अधिकतम है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें किस पदार्थ की ऊष्मा चालकता थर्मल कंडक्टिविटी सबसे अधिक है उसको बताना है। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो थर्मल कंडक्टिविटी है यूरेनियम नाइट्राइड का है। यूरेनियम ऑक्साइड दिया है, यूरेनियम नाइट्राइड, यूरेनियम कार्बाइड। यूरेनियम मतलब ये यूरेनियम धातु है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको घटते क्रम में सजाए डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ये होगा बी डी सी ए। ये बी डी सी ए का क्रम है। सबसे अधिक यूरेनियम नाइट्राइड थर्मल कंडक्टिविटी, उसके बाद यूरेनियम कार्बाइड, उसके बाद यूरेनियम मेटल धातु और उसके बाद है सबसे लास्ट में यूरेनियम ऑक्साइड। इसका सबसे मैक्सिमम है और इसका सबसे मिनिमम है, ठीक है। इस तरह से ये ऑप्शन है। तो थर्मल कंडक्टिविटी दोनों बात बता दिया गया, मैक्सिमम सबसे अधिक यूरेनियम नाइट्राइड और सबसे कम यूरेनियम ऑक्साइड। अगला सवाल, वसीय तेल फैटी एसिड न देने वाले पौधे हैं। इनमें कुछ पौधों के नाम लिखा हुआ है जिसमें बताना है कि कौन फैटी एसिड या वसीय तेल नहीं देता है। इसमें कपास, सूरजमुखी वसीय तेल देने वाले हैं, कथा वसीय तेल नहीं देता है। ये ऑप्शन होगा ए। अगला कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको पढ़ने के बाद ऑप्शन चुनना है। जैसे पहला है, आहार श्रृंखला में बढ़ते पोषण स्तर के साथ जातियां बढ़ती जाती हैं। 2 नंबर स्टेटमेंट, पोषण स्तर 1 में सर्वाधिक बायोमास होता है। और तीसरा है स्टेटमेंट कि पोषण का स्तर बढ़ने पर ऊर्जा की सुलभता बढ़ती जाती है। इसमें हम लोग को वो स्टेटमेंट कथन को चुनना है जो सत्य है। और जैसे ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, केवल सी और सभी, इसका सही आंसर है सभी स्टेटमेंट सही है। अगला सवाल है कि कौन सा पेयर सही सुमेलित है। जैसे पहला हैलोजन, आयोडीन, प्रोटीन, कैसीन, गैसोलीन, पेट्रोल। और ऑप्शन दे रहा है केवल 1, 2, 1, 3 और सभी। अब इस पर हम लोग जरा विचार करते हैं। हैलोजन क्या है कि अत्यधिक अभिक्रियाशीलता वाले समूह और जिसका कि 17 समूह के सदस्य को जो काफ़ी अभिक्रियाशील है, काफ़ी मोस्ट रिएक्टिव है, उनको हम लोग हैलोजन कहते हैं। ये समुद्र में पाने वाले चीजें पाए जाते हैं हैलोजन। और आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन इस तरह का जो चीज़ है जो है वो हैलोजन कहलाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही सुमेलित है। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको कैसीन कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। और गैसोलीन, पेट्रोल, ये जो गैसोलीन पेट्रोल है वो ईंधन है, फ्यूल है। तो ये तीनों का तीनों आपका युग्म सुमेलित है और इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाता है डी, ठीक है। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम लोग कैसीन कहते हैं। हैलोजन का 17वें समूह, 17वें ग्रुप का ये सब हैलोजन कहलाता है, जिसमें आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन ये सब रहता है। अब लास्ट सवाल पे आते हैं कि शरीर में वसा का कार्य क्या है। फंक्शन ऑफ फैट, ऊर्जा का स्रोत होना, संचित भोजन का कारण बनना, ताप नियंत्रक और प्रघात रोधी और डी ऑप्शन है सभी। तो वसा के सभी ऑप्शन इसमें सही है, तो ऑप्शन होगा डी। वसा जो है हम लोग का ऊर्जा का स्रोत, संचित भोजन का कारण बनता है। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो वो भोजन काम चला सकता है। ताप नियंत्रक शरीर का टेम्परेचर कंट्रोलर है। और प्रघात रोधी, अगर चोट पहुंचे किसी सेल को तो फैट जो है, वसा जो है वो उसको रोकता है, बचाता है शरीर को। तो इस तरह से वसा का कार्य जो है वो ऑप्शन सभी सही है। तो इस तरह से यह वीडियो कंप्लीट हुआ। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।